क्या आज से इश्क का जामी छूट गया। ना जाने कौन था उसके सपनों का राजकुमार, ना जाने कौन था उसके सपनों का राजकुमार, जो हमारे जो कड़ी घाया अपने सपनों पर ही मुझ गया। बहुत बढ़िया यार। लास्ट लाइन पर रिपीट मत करवाओ सर। हाँ दोबारा नहीं मेरे को गलती नहीं। एक शख्स मुझसे इधर उठ गया, आज से इश्क का जामी छूट गया। ना जाने कौन था उसके सपनों का राजकुमार, ना जाने कौन था उसके सपनों का राजकुमार, जो हमारे सपनों पर ही मुझ गया। राधे राधे मित्रों, वेलकम बैक टू अनदर फुल ब्लॉग। तो आपका स्वागत है इस ब्लॉग के अंदर। और इस ब्लॉग के अंदर आप देखने वाले हो बहुत सारे ऐसे लोगों को जो बहुत टैलेंटेड हैं, जिन्होंने कई लोगों ने पहले का परफॉर्म नहीं करा है और कई लोग बहुत पहले से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। मतलब ये कुछ ऐसा होने वाला है कि ना तो हमको अभी मालूम है कि कौन आ रहा है, ना हमको मालूम है हम किससे मिलने वाले हैं, ना हमको मालूम है कि क्या होगा। सब कुछ अनप्लैंड है। पर भगवान की कृपा से ये है कि ऐसा मन हुआ कि कुछ करने का, जिससे कि हम और लोगों से मिल सकें जो कि हमारे जैसे लाइक माइंडेड हों, थोड़ा हमारी ऐसी क्रिएटिविटी हो। अपने ऐसे लोगों से मिलने के लिए हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा है, इसका नाम है ओपन माइक। और वो सबके लिए है, सबके लिए ओपन है, वो सब आ सकते हैं उसके अंदर। सब कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं और बस एक आर्टिस्ट को यही चाहिए, एक प्लेटफॉर्म और सुनने वाले लोग। तो वो हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा लोगों का रिस्पॉन्स होता है। तो चलो अब चलते हैं पहले लोकेशन की तरफ। बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, इसी का वेट कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है हर्ष भाई ने, गुरुदेव नुमान एक तरीके से। जो आप कैमरा देख रहे हो, ये मुझे ऑपरेट करना है। बिना किसी चीज़ के शुरू करते हैं और हम पूरा दिखाएंगे आपको कि किस हिसाब से यहाँ इवेंट हो रहा है। तो किस ये इवेंट है, मतलब किस चीज़ के ऊपर ये इवेंट है। हम शूट करेंगे, वही कैमरा है, कौन सा है दिखा देता हूँ। अगर आपको कैमरे की नॉलेज होगी तो अल्फा का 7 कैमरा है विथ 1.8 अपर्चर प्राइम लेंस के साथ। बहुत बढ़िया। सामने जो बंदा गा रहा है ना, उनके दोस्त हैं भाई बैठे हैं। अब देखते हैं भाई पूरा एंजॉय। एक ये भी है, ये देखो एक भाई ये रहे, ये इनके दोस्त हैं भाई गा रहे हैं भाई। सब खुश भाई, पूरा माहौल भाई, पूरा माहौल। आगे भाई हो यार, तो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे से मिलना तुम स्टूडियो में, हम कुछ बनाते हैं। यही रहता भाई, ये बगल में रहता तुम। ये तो दादा एक जो हमारे सारे हो चुके हैं मेरे ख्याल से लास्ट भाई, तुम पक्का मुंबई आ रहे हो।
गजब भाई गजब। भाई के सुन लो, भाई क्या कह रहे हैं। 7 करोड़ भाई यही तो नाम है भाई, यही तो नाम है। लग रहा है मेरे आसमानों को जरूरी, मेरी तेरा जमीन लग रहा है। देखता हूँ तुझे अब ख्वाबों में, देखता हूँ तुझे अब ख्वाबों में, इसीलिए हर ख्वाब अब बेहतरीन लग रहा है। आपकी याद आए तो हम क्या करें? आपकी याद आए तो मुलाकात करेंगे रातों में, अब नींद ही ना आए तो हम क्या करें? क्या कहना चाहोगे? बच्चे पहुंच गए। हमारे बच्चे चले पहुँच के धमाल होगा, मजा आएगा। धमाल होगा, धमाल गाइस, धमाल। देखो भैया क्या कहना चाहोगे? भाई दोनों बहने पहुंच चुकी हैं। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। जो भी आया है सब उनकी इच्छा से आए हैं यहाँ पर, ये यहाँ तक पहुँच नहीं तो शायद हो सकता है कि आप यहाँ से बेगम मुर्गी बनानी चाहती है। माहौल में पाबंदी है, दिवाली मनाना जुर्म है, जो इजराइल में किया गया वो सबसे बड़ा कुकर्म है। तीनों में पत्थरबाजी तुमने, हरियाणा में दंगा भी जो अब तक होता आया है, कि अंत में हिंदू नंगा भी। कल्ले उठ के कहते हैं हम आपस में हैं भाई भाई, कश्मीर फाइल तुम जाके देखो भूल जाओगे कहना भाई। कश्मीर तुम्हारे साथ करेंगे, चुपके बैठे आज मेरा छोड़ दिया जो पानी, हमें डूब जाओगे बाढ़ में। राजा व्रत की वंचित हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा भरत की वंशज हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। शायद हम सभी भूल गए हैं कि हर सनातनी का, हर हिंदू का असल रूप क्या है, असल व्यक्तित्व क्या है। आओ उस यात्रा की ओर अग्रसर होते हैं, जहाँ हम जानेंगे कि हमारा असली रूप क्या है। अरे छोड़ो, तुम सब भूल गए जो वीर कहीं कुर्बान हुए, कुछ देश के खातिर निकट गए, हाँ बालक और जवान हुए। तुम 26/11 के मुस्लिम को बिरयानी खिलाते हो, तुम पुलवामा के हादसे के दिन अपनी तुलना करते कृष्णा राधा से, तुम कृष्ण को अलग समझ बैठे और वंचित रह गए राधा से। तुम शिव शक्ति का ज्ञान नहीं जो सृष्टि परम विधाता है, फिर रावण का अभिमान नहीं श्री राम की महिमा गाता है। रावण का अभिमान नहीं श्री राम की महिमा गाता है। मैं राजा भरत की वंशज हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा भरत की वंशज हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें राम राम में शर्म लगे, हाय हेलो तुमको फूल लगे, जो माँ के तिलक लगाते हैं वो हिंदू तुमको फूल लगे। अरे गौ हमारी माता है तो बैल भी अपना बाप है, अगर गाय में सीता बसती है तो बैल में बसते राम है। कहते थे फिर उसी के मांस को सेकते हो। शर्म करो, तुम मांस खाकर खुद को धर्मी कहते हो। तुम राक्षस हो, अज्ञानी हो, जो हिंसा वेश में रहते हो। रावण तुम जलाते हो मत सीता को ले जाने पर, फिर तुम सब क्यों बोल रहे हो निर्दय हो जाने पर। जबलपुर में भैरव ने वस्त्र घुमाया था, क्या उन कुत्तों को पकड़ के तुमने चौक पे जिंदा जलाया था। मैं राजा भरत की वंशज हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। राजा भरत की वंशज हूँ, भारतवासी कहलाती हूँ, जिस सत्य से तुम वंचित हो वो सत्य मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे छोड़ो, तुम सब भूल गए ये भूमि है माँ झांसी की, जो अंग्रेजों का काल करी, कभी परवाना के फांसी की। कभी म्यांमार, कभी श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल बना, फिर बांग्लादेश, भूटान बना और अंत में पाकिस्तान बना। अरे कितने टुकड़े किए गए, अभी और भी होने बाकी है। अगर हिंदू नींद से जागा ना तो देश की तय बर्बादी है। क्या देश सिर्फ क्या मेरा है, गद्दारों का डेरा है। तुम गूंगे अंधे बने रहो, तुम्हें अंधेरों ने घेरा है। अरे हमने चारों वेद लिखे और हम ही देश के मूल है, बोले रामायण काल्पनिक बस यही तुम्हारी भूल है। यह भूमि ऋषि कश्यप की इक्ष्वाकु वंश हमारा है, हम राजा भरत की संतान है, ये रघुकुल अंश हमारा है। द्रौपदी का मान बनो, सीता का अभिमान बनो, तुम गर्भ फूल के प्यारे हो और खोते किस्मत वाले हो। जो भारत में तुम जन्मे हो, जहाँ ब्रह्मा विष्णु मन में हो, जहाँ पशु भी पूजे जाते हैं और पौधों का भी मोल है। धरतियों को माँ कहते हैं और मीठी वाणी बोल है, यहाँ परशुराम का क्रोध भी है और गीता ज्ञान का बोध भी है। क्या मन शक्ति पीठ है, माँ वैष्णो ने ज्वाला जी, या खाटू श्याम भी बसते हैं, बसते साला सरवाला जी। ये भूमि वीर जटायु की नहीं बाबर और हिमायु की, ये भूमि वीर जटायु की नहीं बाबर और हिमायु की। मेरे को लग रहा है इन्होंने उससे भी कुछ ज़्यादा ही लेवल सेट कर दिया है, जितना मैंने बताया था। जैसा मैंने बोला था, मतलब कुछ चीज़ आपको सीखने को मिले और कुछ चीज़ ये सीख के जाए, तो शायद वो चीज़ सार्थक हो चुकी है। और मतलब बच्चियों ने इतना बताओ कुछ अपने बारे में थोड़ा सा कुछ।
भाई भी ले लो थोड़ा, ये आपका आ जाएगा। आप प्लीज बताओ आप कहाँ नाम से तो हो? आप सब जाने गए हैं। मैं नमिता और मैं भी हूँ। मैं कक्षा 8 की विद्यार्थी हूँ और मैं कक्षा 9 की हूँ। हम यहीं पास से ही आए हैं अगल गाँव से, उद्योग बस्ती से, और राष्ट्र सेविका समिति की हम सेविकाएं हैं और उसी से हमारे मन में ये संगठित विचार जो आए हैं वो हमने सोचा कि आप सबके समक्ष प्रस्तुत किए जाएं, जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आए, क्योंकि अब इस चीज की बहुत जरूरत है कि हम इतने बदल चुके हैं, अपना धर्म सब कुछ भूल चुके हैं। अब उस समय आ गया कि हमें अपने धर्म के बारे में जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। अगर ये आज नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि जो आज का युग है यानी कलयुग, इसमें एक चीज सोशल मीडिया जो है वो हम सब पे कुछ इस प्रकार हावी हो गया है कि हमें उसके आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। गहनता में सोचिए जरा, बच्चे जो है वो भारत का भविष्य है कहें तो, पर जब उन्हीं के हाथ में स्नैपचैट, फेसबुक, आप सबका मन पसंदीदा होगा इंस्टा, उसमें कुछ इस प्रकार लीन रहेंगे तो क्या होगा भारत का भविष्य। मतलब मेरे को लग रहा है परफॉर्मेंस अभी चालू है, बहुत मतलब इनका मतलब बात करने का तरीका भी बड़ा अच्छा है कि एक एक करके बात कर रही है, परफॉर्मेंस करनी थी। मतलब मुझे लगता है हम सबको ना वास्तव में इनसे कुछ सीख के जाना चाहिए यहाँ से, और जिन्होंने जो कुछ बोला है ना सब कुछ हिस्सा तो हमको लेके जाना ही चाहिए यहाँ से, है ना। अब एक बाहर जा रहे हो ऐसा बोल के जल्दी कर वाली परफॉर्मेंस नहीं, कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा। एक बार तालियां बजा के मतलब 8वीं और 9वीं क्लास की बच्चियां अगर इस तरह की सोच रख रही हैं तो मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर एक बार झांकना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम इस तरह का नहीं सोच पा रहे हैं। इनकी कुछ अच्छी बात नहीं है, भारत का कोई भी बच्चा हो ऐसी सोचता है, और इसमें कोई बड़ी कौतूहल की बात नहीं है कि ऐसा इन्होंने कुछ बड़ा बोल दिया। ये सच की सच बात है और ये सबके अंदर है, पर कोई इस चीज़ को मुद्दा बना के इस पर फाइट कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है, कोई इस चीज़ को साइड में करके तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन हाउस वाइफ की आजकल की कोई कदर नहीं होती, तो इसलिए मैंने नारी के ऊपर ये कुछ लिखा था। देखो वो नारी खड़ी है, वो हर खाने दौड़ती नजर से लड़ी है। देखो वो नारी खड़ी है, पर वो इस समाज की बातों में तभी है। देखो वो नारी खड़ी है, मिले गम सहकर भी चुप खड़ी है। देखो वो नारी खड़ी है। उससे मिलने का वक्त कितना खास होता है ना, वो मीलों ऊंचा आसमान कितना पास होता है ना। क्या हंसकर सहते हैं हम लड़के हर सितम उनके जब भी वो खफा होती है। क्या हंसकर सहते हैं हम लड़के हर सितम उनके जब भी वो खफा होती है। बदनाम किया जाता है हम लड़कों को ही, जबकि हर बारी लड़कियां ही बेरहम बेवफा होती है। आना नहीं मुश्किल, देखना है आप दिखते देर कितने हैं। तो बेस्ट परफॉर्मेंस निकालिए, मुझे बड़ी उम्मीद है आप सब लोगों से, और आप बस जान लगा दीजिए, और बस सुनने वाले जो भी हैं प्लीज उनका हौसला बढ़ाइए। याद दिल से तू चाहत है कि मैं उसे करीब से देखूं, मगर जब वो पास बैठी हो तो आंखें उठाई नहीं जाती। तो वो है कि मेरा हर जख्म पूरे मैं हकीकत से वाकिफ लड़की नादानियाँ किए बैठी हूँ। उसे मुझसे मोहब्बत नहीं, मैं उससे दिल लगाए बैठी हूँ। तो इवेंट ख़त्म हो चुका है और हम अब इस टाइम पे घर पे हैं। तो जैसा हमने सोचा था उससे तो बहुत अच्छा था इवेंट, मतलब जो लोग आए थे काफ़ी टैलेंटेड थे। क्यों गुलशन भाई? बहुत भाई। तो ऐसे ही और ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको। मतलब आपको किस मतलब कौन सी परफॉर्मेंस अच्छी लगी, किस बंदे की, लड़की की किसकी अच्छी लगी, बताना आप कमेंट में आपको क्या अच्छा लगा। और ऐसे ही हमारे ब्लॉग देखने के लिए LS लाखावत ब्लॉग चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अब किसी नए ब्लॉग में। राधे राधे।